रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर जो इस वक्त पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं सिंदरी बाजार में मौजूद हूँ। ये चौक है और यहाँ पर समाज सेवी और पूर्व इंजीनियर इन चीफ सिंगरायटूटी मौजूद है। यहाँ पे बताएं कि 4 पंचायतों के इस कार्यक्रम में यहाँ पे बुद्धिजीवी मंच के लोगों के साथ सिंगरायटूटी बैठक कर रहे हैं और बुद्धिजीवियों के यहाँ पे स्वागत भी किया गया है, उनका सम्मानित भी किया गया है। आगे हम लोग जुड़ेंगे सिंगरायटूटी से, उनसे बातें करने की कोशिश करें। लगातार ये देखा जा रहा है कि जैसे ही सेवानिवृत्त हुए वे, जैसे ही रिटायरमेंट उनको मिला इंजीनियर इन चीफ से, उसके बाद लगातार वो क्षेत्र में बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि हरकी प्रखंड के बदाती पंचायत के बाला पीढ़ी के रहने वाले हैं वो, और वो लगातार अपने लोगों के साथ संपर्क करते हुए लगातार उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे सिंगरायटूटी से। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सिंदरी से। सर, लगातार दौरे के बीच में फिर एक बार आप सिंदरी पहुंचे हैं सर, क्या कहना होगा आज? लगातार तो दौरा करना पड़ेगा ही। जब जनता का भलाई के लिए हम सोच लिए हैं तो लगातार तो दौरा करना ही पड़ेगा। नहीं तो एक जगह दौरा करने तो जनता की जो समस्याएं हैं उसको मैं जान नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा लगातार दौरा है। आज भी दौरा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, पहले भी करते आए। सर, जैसे आप पहुंचे काफ़ी भव्य स्वागत किया गया सर आपका सिंदरी में, क्या कहना चाहिए संबंध में सर? स्वागत करना तो मेरा काम नहीं है। जनता अगर स्वेच्छा से उल्लास के साथ मेरा स्वागत करती है तो मैं उन सभी जनताओं का आदरपूर्वक मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे आने पर इतने हर्षोल्लास के साथ मेरा स्वागत किया। सर, आपके आने के बाद देखा ये गया कि आपने कई बुजुर्गों को, महान मुंडाओं को और यहाँ के समाज सेवियों को, बुद्धिजीवियों को आपने सम्मानित किया है सर। क्या लगता है सर, पहले आप जब इंजीनियर इन चीफ थे झारखंड के, क्या महसूस करते थे सर चेयर पर बैठकर? देखिए, वहाँ कार्य करने की प्रकृति दूसरी थी। वहाँ मैं जो सरकार का आदेश मिलता था उसके अनुरूप काम करता था, कि सरकार का जो प्रायोरिटी था उसके अनुसार काम करना पड़ता था। अब मैं पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। अब एक स्वच्छंद तरीक़ा से अब मैं जो चाहता हूँ, अपना जो मन जो कहता है जनता की भलाई के लिए, जनता की अच्छाई के लिए, मैं वही कर रहा हूँ। सर, लगातार आप तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को चुने और इस क्षेत्र के अड़की जो कि आपका जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तमाड़ और बुंडू तीनों जगहों में घूम रहे सर, चुनाव लड़ने की तैयारी क्या? अभी तक तो चुनाव का मैंने सोचा नहीं है। अभी मैं जनता से मिल रहा हूँ, पहले उनके मूलभूत समस्याओं को समझ रहा हूँ। पानी की समस्या, कहीं कहीं बिजली पहुँची है तो लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर अगर लगा हुआ है तो ख़राब हो चुका है, कहीं स्कूल है तो बच्चे कहीं आते नहीं है, ड्रॉप आउट है, वहाँ कैसे समाधान होगा, या बच्चे हैं तो मास्टर सही समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं इन सारी समस्याओं को घूम घूम कर देख रहा हूँ और जो भी समस्या का समाधान होगा मैं संबंधित अधिकारियों से मिल करके उसका निदान कराने का प्रयास करूँगा। सर, झारखंड के एक बड़े पद पर रहे सर, सभी सरकार के दौरान आपकी पूछ रही, क्या लगता है सर आने वाले दिन में किस पार्टी को चुनेंगे सर, किसका दामन थामेंगे? देखिए, अभी पार्टी पॉलिटिक्स का हमने सोचा नहीं, जिससे हम आपको मैं बता चुका हूँ। सिर्फ मेरे प्रति जनता जनार्दन की सेवा मैं कैसे करूँ, गरीब, हर गरीब जैसे बोलता है ना, अंतिम आदमी तक सरकार पहुँचना चाहती है।
मैं अंतिम पायदान पर जो आदमी पड़ा हुआ है, मैं वहाँ तक पहुँचने का कोशिश कर रहा हूँ। सरकार कहती है कि अंतिम आदमी कौन है, मैं उसको ज़मीनी हकीकत को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। सर, बाजार में ये चर्चाएं गर्म है, लोगों के बीच में चर्चा हो रही है। इंजीनियर इन चीफ पूर्व जो रहे हैं आप, सभी सरकारों से आपका संबंध अच्छा है, किसी भी पार्टी से टिकट उठा के ले सकते हैं सर। चुनाव की तो चर्चा है सर, इस पर क्लियर करना होगा आपको। जी नहीं, हम तो सरकारी पद पर थे। अब सरकारी पद पर रहने के चलते जिसकी सरकार रहेगी उसी के बात मानना पड़ेगा। चाहे कांग्रेस की सरकार रहे तो कांग्रेस की बात मानना पड़ेगा, जेएमएम की सरकार रहे तो जेएमएम की बात मानना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के अनुसार हम लोग चलते थे। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात सरकार में नहीं करते हैं, जिसकी सरकार हम लोग उसी की वाहवाही करते हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिन में सिंगराय को समाज सेवक के रूप में दिखाई देंगे क्षेत्र में। अभी तक तो मैं समाज सेवा का ही प्रयास कर रहा हूँ। कोई ये समाज सेवा कोई राजनीतिक दल में रहकर ही किया जा सकता है, उसी बात नहीं है। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ गांव-गांव में जाकर के, क्योंकि अभी तक हम जब सरकारी नौकरी में थे तो जिला में पदस्थापित रहे, चाहे मुख्यालय रांची मुख्यालय में पदस्थापित रहे, तो उन जगहों से मैं गाँव की मूलभूत समस्याओं को समझ नहीं पाया। इसीलिए सेवानिवृत्ति के बाद मैं उन समस्याओं को समझने के लिए मैं गाँव-गाँव घर-घर घूम रहा हूँ। और कुटी 4 पंचायत के भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब का मैं इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों से जितने भी हमारे माताएं, बहनें, पिता एवं भाई लोग आए हुए हैं, उन सब का भी मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नव वर्ष नया साल का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। साथ ही साथ अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति आ रहा है, इस पर्व के उपलक्ष्य में भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे बारे में तो सब कोई आप लोगों को बता दिया होगा कि मैं अर्की प्रखंड के एक सुदूर इलाका जो उधर भिरवांकी क्षेत्र पड़ता है, जहाँ ना रोड, ना मोबाइल, ना कुछ, उसी जगह से मैं वहाँ पर निवास करता हूँ और मेरा बचपन भी इन्हीं जंगल झाड़ में बीता है। वहाँ एक छोटा सा स्कूल था गांव के बगल में, उसी में मैंने प्रारंभिक शिक्षा पास की। और मैं स्कूल के समय का एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कितना तकलीफ होती है। मैं दूसरा या तीसरा क्लास में पढ़ रहा था, उसमें कल्याण विभाग की ओर से स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं मिलने वाला था। ज़्यादा नहीं, हमको लगता है 500 या 1000 रुपया था। उस समय की बात है, 1970 आसपास की बात थी। तो हमारे माता पिता गरीब थे, तो 1500 रुपया बहुत होता है उस समय के समय का। तो छात्रवृत्ति को क्यों छोड़ें बोल के मेरे पिताजी ले आए। वहाँ बना पीड़ित टूरी लेक गाँव है और अर्की ब्लॉक आना था। उस जमाने में तो ब्लॉक आकर के छात्रवृत्ति लेना था। अभी जैसे खाता में ट्रांसफर होगा वैसा बात नहीं था, पुराना जमाना था। तो मेरे पिताजी लेके आए, पता नहीं कौन जंगल झाड़ी पगडंडी होते 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 पहुँचे हम अर्की ब्लॉक। उस दिन पता नहीं, जो छात्रवृत्ति देने वाले साहब थे, हमको तो पता नहीं, छोटा सा शिशु थे हम, लगता है कि 8-9 साल के थे। तो छात्रवृत्ति नहीं मिला, रुक गए। फिर दूसरे दिन इंतजार किए, पता नहीं किसका घर में ठहरा है, हमको उतना याद नहीं पड़ रहा है। तो दूसरे दिन छात्रवृत्ति मिला, तब फिर वही रास्ता से पगडंडी होके फिर ले गए हमको अपना गांव। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी भी कमोबेश यही परिस्थिति हमारे ग्रामीण लोगों के, गरीब जनता के साथ है।
तो जब मैं उस तरह का घटना को याद करता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है। मुझे तो नौकरी मिल गई किसी कारण से, ईश्वर की कृपा से। गरीब माँ बाप किसी तरह से पढ़ाया, इंजीनियर बना दिया मुझे। और इंजीनियर का नौकरी करते करते शुरू से बिहार के समय में मैं अपना इंजीनियरिंग का शुरू किया था। तब झारखंड अलग राज्य हुआ, तब झारखंड सरकार में मेरा सेवा आ गया। इस तरह का नौकरी करते करते आखिरी समय तक आप लोग उतना नहीं जान पा रहे होंगे कि हम लोग इंजीनियर मतलब सिर्फ जेई को जानते हैं। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, जो ब्लॉक में रहते हैं उसी को हम लोग इंजीनियर कहते हैं। सही बात है, जेई ही सबसे बड़ा इंजीनियर है। शुरुआती इंजीनियरिंग वहीं से शुरू होती है। तो जेई का तो नौकरी नहीं किए क्योंकि मेरा पढ़ाई उस लेवल का था कि उससे ऊपर जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है वहाँ से हमने नौकरी शुरू की। असिस्टेंट इंजीनियर बने, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बने, चीफ इंजीनियर बने, फिर इंजीनियर इन चीफ तक बने। उसके बाद हमको सरकार रिटायर कर दिया। जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि भाई इसको तो पेंशन मिलता है तो गांव देहात क्यों घूमेंगे, रांची में रह सकते हैं, चाहे और गांव में घर बना के रह सकते हैं, आराम से जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन वो बात मेरे मन में नहीं है। जो बचपन में हमने कष्ट झेला, हमने मड़ुआ रोटी खाई, महुआ का लाठा खाया, जंगल से रुगड़ा कुकड़ी इत्यादि चुन चुन करके माँ बाप लाते थे, उसका लेठो बनाते या सपना के खाते थे। मैंने गरीबी देख, गरीब का एहसास किए कि गरीबी क्या होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई सुबह हमको 2 रोटी खाना है, दोपहर में 2 रोटी खाना है, रात में 2 रोटी खाना है। चलिए अपना पेट तो भर जाएगा मेरा, लेकिन हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनका क्या होगा। इसी मकसद से जब मैं रिटायर हो गया हूँ तब से हमने सोचा कि नहीं, हमारे गांव घर के जो माताएं बहनें या बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, उन लोगों का थोड़ा सा खोज खबर करना जरूरी है। और इसीलिए जब रिटायर हो गए उसके 1 आध सप्ताह बाद से ही मैंने हर गांव में अपना थोड़ा सा संपर्क करना शुरू किया कि भाई हम कैसे हमारे भाई बहनों लोगों का या सबका सेवा कर सकें।